दोस्तों, आपने कामदेव के धनुष के बारे में तो सुना ही होगा कि किस प्रकार कामदेव अपने फूलों से सुशोभित स्वर्ण मुठबंध और मणियों से अलंकृत धनुष से ऋषि मुनियों, राक्षसों और देवताओं की तपस्या भंग किया करते थे। आप सभी ने कामदेव के बाणों के बारे में तो सुना ही होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान शिव को कामदेव के बाणों से भयभीत होकर भागना पड़ा था। दोस्तों, वामन पुराण के 6 अध्याय के अनुसार राजा दक्ष पुत्री सती के प्राण त्याग करने के बाद शोक के कारण भगवान शिव कई वर्षों तक जहां तहां विचरण कर रहे थे। उस समय सभी देवतागणों ने परेशान होकर यह सोचा कि संसार के उद्धार के लिए भगवान शिव को सती के वियोग से मुक्त करना होगा और उन्होंने कामदेव को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। कामदेव भगवान शिव के पास पहुंचे। तब सर्वप्रथम कामदेव ने स्त्री रहित भगवान शिव को अपने उन्मादन नामक अस्त्र से वेध दिया। भगवान शिव कामदेव के बाण से उन्मत्त होकर वनों और सरोवरों में घूमने लगे, परंतु वहां भी उन्हें आराम नहीं मिला, तो वे यमुना नदी में कूद पड़े। उनके निमज्जन करने से उस नदी का जल काला पड़ गया। वनों, सरोवरों और नदियों में विचरण करने के बाद भी उन्हें कहीं पर शांति नहीं प्राप्त हुई। विलाप करते हुए भगवान शिव को देखकर कामदेव ने पुनः वेग से संतापक अस्त्र से वेध डाला। अब वे इस संतापक अस्त्र से विद्ध होकर अधिक संतप्त हो गए और जैसे तैसे अपना समय व्यतीत करने लगे। यह देख कामदेव ने अपने तीसरे वृजंबड़ नामक अस्त्र से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिससे उन्हें जम्भाई आने लगी। अब भगवान शिव कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर जम्भाई लेते हुए चारों ओर घूमने लगे। उसी समय उन्होंने कुबेर के पुत्र पांचालिक को देखा और उसके पास आकर उससे यह कहा कि हे पुत्र, कामदेव के बाणों से विद्ध होने के कारण मुझे कहीं भी धैर्य, रति या सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। हे कुबेर पुत्र पांचालिक, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष कामदेव से प्रेरित वृजंबड़, संतापन और उन्माद नामक उग्र अस्त्र सहन करने में समर्थ नहीं है। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर उस यक्ष कुबेर पुत्र पांचालिक ने वृजंबड़ आदि सभी अस्त्रों को भगवान शिव से ले लिया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पांचालिक को आशीर्वाद दिया कि मेरे ही नाम से तुम पूजनीय होगे और विश्व में तुम पांचालिकेश नाम से प्रसिद्ध होगे। तो इस प्रकार कुबेर पुत्र पांचालिकेश ने भगवान शिव को कामदेव के बाणों से मुक्त कराया था। तब वह यक्ष पुत्र पांचालिकेश महादेव के कहने पर सभी देशों में यात्रा करने चला गया था और भगवान शिव विंध्य पर्वत पर आ गए थे। कामदेव के बाणों से मुक्त होने के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न होकर एक सुंदर गुफा में तपस्या करने लगे थे। उसी दौरान कामदेव घूमते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे जहां भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। स्त्री रहित भगवान शिव को जगत के कल्याण के लिए कामदेव ने पुनः उनके सामने आकर उन्हें संतापन बाण से वेधना चाहा, परंतु तत्पश्चात भगवान शिव की दृष्टि अपने समीप खड़े कामदेव पर पड़ी। कामदेव को अपने समीप खड़ा देख भगवान शिव ने क्रोध भरी दृष्टि से देखा। शिव जी के क्रोध दृष्टि से देखते ही कामदेव पीड़ित होने लगे। जब कामदेव की नजर अपने जलते हुए पैरों पर पड़ी तो उन्होंने अपना श्रेष्ठ धनुष दूर जमीन पर फेंक दिया। इससे कामदेव के उस सुंदर धनुष के 5 टुकड़े हो गए। उस धनुष का जो चमचमाता हुआ स्वर्ण युक्त मुठबंध था वह सुगंधपूर्ण चंपक वृक्ष बन गया तथा धनुष नाह के ऊपर मुष्टि में स्थित चंद्रकांत मणि चमेली पुष्प में परिवर्तित हो गया। धनुष का तीसरा टुकड़ा जो हीरा जड़ा हुआ सुंदर कृति वाला था वह बकुल मौलेसरी नामक वृक्ष बन गया और जो टुकड़ा इंद्रनील से सुशोभित सुंदर कोटि वाला भृंगों से विभूषित था वह गुलाब के रूप में परिवर्तित हो गया और 5वां टुकड़ा जो वृद्युम मणि से विभूषित था वह मालती वृक्ष हो गया और जो उनके बाण पृथ्वी पर गिरे थे उससे हजारों प्रकार के फल युक्त वृक्ष उत्पन्न हो गए। तो इस प्रकार कामदेव के भस्म होने के बाद उनके धनुष के टूटे हुए हिस्से इन वृक्षों एवं पौधों में परिवर्तित हो गए थे।
दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि भगवान शिव के क्रोधित होने पर उनके त्रिनेत्र से निकली हुई ज्वाला बड़ी ही भयंकर होती थी। वह जिस पर गिरती थी उसे तो भस्म होना ही होता था, परंतु उसके बाद भी वह क्रोधाग्नि आसानी से शांत नहीं होती थी। देवी देवताओं को कई जतन करने पड़ते थे भगवान शिव की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए। जब कामदेव भगवान शिव के त्रिनेत्र से निकली ज्वाला से भस्म हो गया था, तब भगवान शिव की वह क्रोधाग्नि बिना किसी प्रयोजन के प्रज्वलित हो चारों तरफ फैलने लगी थी, जिसे देख संपूर्ण देवतागण परेशान हो गए और इसके उपाय हेतु भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे यह निवेदन करने लगे कि वे भगवान शिव की क्रोधाग्नि को शांत करें, नहीं तो वह पूरे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। देवताओं के इस प्रकार विनती करने से ब्रह्मा जी उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह दिव्य ज्वाला भड़क रही थी। फिर वे उस क्रोधाग्नि को शांत करने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की कृपा से उस उत्तम तेज ज्वालाशील क्रोधाग्नि को एक ऐसे घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। ब्रह्मा जी उस घोड़े के शरीर वाली अग्नि को लेकर शीघ्र ही समुद्र तट पर गए। समुद्र तट पर समुद्र देव ने उनका स्वागत किया। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने समुद्र देव से कहा कि हे समुद्र देव, यह भगवान शिव की क्रोधाग्नि है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। कामदेव को भस्म करने के पश्चात यह पूरे संसार को भस्म करने के लिए उत्सुक हो गई थी। तब मैंने भगवान शिव की कृपा से इस ज्वाला को शांत कर एक घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जगत कल्याण के लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस घोड़े को तुम अपनी ही शरण में रखो, और जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शिव के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तब तक तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इसे अपने ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। फिर वे उस घोड़े को समुद्र देव के हवाले कर वहाँ से चले गए थे। इस प्रकार भगवान शिव की क्रोधाग्नि को परम पिता ब्रह्मा ने एक घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया था।